कामयाब मिशनों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर आज बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जो बस कामयाबी से एक कदम दूर रह गया। सोचिए, साल 2005, जून का महीना, दिल्ली का एक होटल। एक कमरे में हैं भारत के एक टॉप स्पाई और उनके सामने बैठे हैं दो कुख्यात गैंगस्टर। एक बहुत ही खतरनाक मिशन की प्लानिंग चल रही है। तभी अचानक होटल के कमरे का दरवाजा टूटता है और अंदर दाखिल होती है मुंबई पुलिस। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर बन गया जिस पर आज भी बहस होती है। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो सबसे अहम किरदारों को जानना होगा। एक तरफ था भारत का सबसे बड़ा मुजरिम और दूसरी तरफ उसे किसी भी कीमत पर पकड़ने की कसम खा चुका एक जासूस। तो निशाना कौन था? दाऊद इब्राहिम, 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, जो पाकिस्तान की आईएसआई की हिफाजत में कराची में बैठा था। और इस मिशन के पीछे दिमाग किसका था? अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। डोभाल उस वक्त तक आईबी डायरेक्टर के पद से रिटायर हो चुके थे, लेकिन दाऊद को पकड़ने का उनका जुनून रिटायर नहीं हुआ था। वो हमेशा से अपने आउट ऑफ द बॉक्स तरीकों के लिए जाने जाते थे। देखिए, डोभाल का मानना था कि लोहे को लोहा ही काटता है। डिप्लोमेसी और कागजी कार्रवाई से दाऊद को लाना लगभग नामुमकिन था। तो जब एक सुनहरा मौका हाथ लगा तो एक ऐसी योजना बनी जो बेहद साहसी और कह सकते हैं लीक से हटकर थी। साल 2005 की गर्मियों में इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक टिप मिली। एक ऐसी टिप जिसका इंतजार 1993 से किया जा रहा था। खबर पक्की थी, दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूख की शादी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हो रही थी। शादी तो मक्का में होनी थी, पर असली खेल दुबई में था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में एक शानदार रिसेप्शन रखा गया था और इंटेलिजेंस इनपुट ये था कि दाऊद अपनी बेटी के इस फंक्शन में आने के लिए अपने कराची वाले सेफ हाउस से बाहर जरूर निकलेगा। अब यहां एक पेच था। भारत सीधे सीधे दुबई में कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो कर नहीं सकता था। अगर भारतीय कमांडो पकड़े जाते तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। इसलिए एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सरकार साफ साफ कह सके कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। और यहीं पर अजीत डोभाल का मास्टरमाइंड काम आया। प्लान सिंपल था, दाऊद के जानी दुश्मन छोटा राजन को इस्तेमाल करो। राजन के सबसे खतरनाक शार्प शूटरों को इस काम पर लगाओ, और अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो दुनिया को यही लगेगा कि ये दो गैंग्स के बीच की लड़ाई है। भारत सरकार पूरी तरह से पाक साफ। तो इस हाई प्रोफाइल हिट के लिए छोटा राजन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद गुर्गे चुने, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। इन दोनों को 3 हफ्तों की जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। उन्हें दुबई के ग्रैंड हयात होटल के नक्शे दिए गए, भागने के सारे रास्ते समझाए गए और साथ में दी गई टॉप क्लास स्नाइपर राइफल्स। प्लान ये था कि दाऊद जैसे ही होटल में दाखिल होने की कोशिश करेगा, उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। सब कुछ बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह चल रहा था। मिशन की तारीख करीब आ रही थी, पर ठीक उसी वक्त जब मंजिल बस चंद कदम दूर थी, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। दरअसल पर्दे के पीछे एक और कहानी भी चल रही थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम विक्की मल्होत्रा को एक बिल्डर से जबरन वसूली के केस में ट्रैक कर रही थी और उन्हें इस सीक्रेट मिशन के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। 18 जुलाई का दिन अजीत डोभाल दिल्ली के उसी होटल में विक्की और फरीद को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे और ठीक उसी वक्त मुंबई पुलिस ने कमरे पर छापा मार दिया। डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, अपना परिचय भी दिया, कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यहां तक कि उन्होंने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को भी फोन लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक ऑफ द बुक्स ऑपरेशन था जिसकी पुष्टि कोई भी आधिकारिक तौर पर कर ही नहीं सकता था। जरा उस कमरे का सीन सोचिए, एक तरफ देश के सबसे बड़े जासूसों में से एक और दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी पर अड़ी पुलिस। आखिरकार मुंबई पुलिस ने डोभाल की एक ना सुनी और विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन दाऊद शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस पूरी घटना के बाद 2 अलग अलग थ्योरी सामने आई जिसने इस मिशन की नाकामी को एक बड़े रहस्य में बदल दिया। पहली थ्योरी तो बड़ी सीधी सादी है, ये कि मुंबई पुलिस को इस सीक्रेट मिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस अपना काम कर रहे थे। ये सिर्फ 2 सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी एक बड़ी गलती का नतीजा था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने बाद में एक इंटरव्यू में दावा किया कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसर दाऊद के पेरोल पर थे।
मतलब ये छापा कोई गलती नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन को बचाने के लिए की गई एक सोची समझी साजिश थी। इस नाकाम ऑपरेशन के बाद हर किरदार की कहानी अलग अलग रास्ते पर चली गई। दाऊद इब्राहिम आज भी आज़ाद है। फरीद तनाशा 2010 में मारा गया। विकी मल्होत्रा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहीं खो गया और छोटा राजन को 2015 में इंडोनेशिया से पकड़ लिया गया। तो सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या ये दो एजेंसियों के बीच हुई एक बड़ी गलती थी या एक सोची समझी गद्दारी? वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था। दाऊद इब्राहिम एक बार फिर बच निकला और भारत का एक बेहद साहसी ऑपरेशन इतिहास में एक अधूरे मिशन के तौर पर दर्ज हो गया। कामयाब मिशनों की कहानियां ऐसी ही अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।